इसकी प्रक्रिया ऑलरेडी उसमें आप जाएंगे तो दी गई है। किसमें दी गई है? इसका एक डॉक्यूमेंट भी पड़ा हुआ है, मैं देखूंगा, वो डॉक्यूमेंट होगा तो भिजवा देंगे। ठीक है, उनके पास यदि बटन वाला फोन है तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन पे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा अपनी लिंक से। अपनी लिंक किसको भेजना है? आपको, आपके आप खुद के लिए, राइट। उस लिंक को क्लिक करना है। उसमें जब फोन नंबर आएगा तो जो फोन नंबर वो ना देके जो नया व्यक्ति है उसका नंबर डालिए, राइट। तो जो मैसेज उसके फोन पे आएगा, मतलब नंबर जो ओटीपी है उसके फोन पे आएगी, उस ओटीपी को डालोगे तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर, आइडेंटिटी कार्ड सब मिल जाएगा। उसका फोटो भी आप लेके अपने इससे डाल दीजिए तो उसका फोटो भी दिखेगा उसमें। आप चाहोगे तो उसका जो है ना प्रिंट आउट लेके उसको कार्ड भी दे सकोगे। ये पूरी बात समझ में आई क्या? एक बार फिर से दोहराऊं मैं? सर जी हमसे तो नहीं हो पाएगा सर, आप कर देना। नहीं 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 नहीं, देखो ये बेटे, जो आपका काम है वो आपको करना पड़ेगा। अल्टीमेटली देश को बदलना है तो समझ लो इस बात को। देखो करना क्या है, आपको अपनी लिंक को क्लिक करना है, ठीक है ना। किसको सर क्लिक करना है? आप किसी भी फोन पे जो है आपको अपनी लिंक को क्लिक करना है जो आप भेज रहे हैं ना। हाँ राइट। तो जब आप उसको भेजेंगे तो किसी भी थर्ड मोबाइल से जो है, या किसी भी आपके पास जो दूसरा हो या किसी भाई का मोबाइल हो, उसका यूज करके उनको जो है ना मेल भेज, उसको भेज के जब आप उसको खोलें तो रजिस्ट्रेशन जो है ना उसका अलग से करें। तो रजिस्ट्रेशन में उनका नाम लिखो, रजिस्ट्रेशन में उनका मोबाइल नंबर दो, उनके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगी तो एक जगह इकट्ठा कर लो उनको। तो 10 लोग हैं तो 10 लोगों को जोड़ लो उसमें। और फिर जो है आपको हर वीक भर में क्या क्या हुआ ये उनको ब्रीफ करने का सिस्टम रखो। आप उनको जो है ना, जो हमने आपको डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो पढ़ के सुनाओ कि ऐसा भारत मिलेगा, राइट। और उनमें से जो मोबाइल खरीद सकते हो मोबाइल खरीदने तब तक उनको, नहीं तो आइडेंटिटी कार्ड तो मिल ही गया उनको। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई है? तो अपने मोबाइल से उनका जो है ना फोटो लेके उसमें अपलोड कर दो। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, यस सर। अच्छा, उसके लिए हमने एक सिस्टम दिया था कि यू आर द नोडल ऑफिसर, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक नोडल ऑफिसर का कॉन्सेप्ट है, तो आप उनके नोडल ऑफिसर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो वो नोडल ऑफिसर को ये काम बनता है फिर कि हर वीक जो है ना उनकी मीटिंग लेके बताएं कि क्या क्या हुआ, क्योंकि उनके पास तो कुछ पहुंचेगा नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लगता है उनके साथ बैठ के देखो, उस पर चर्चा करो, क्योंकि उनको कैसे जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना होगी, कैसा क्या होगा वो सब समझाना पड़ेगा, ठीक है। राइट बेटे? समझ में आ गया क्या पूरा? यस सर। क्यों सर? हाँ, ऐसे कि सर हम इस टाइम डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर हैं कार्ड में। और सर अभी 100 आदमी मुझे जोड़ना है, मेरे 22 जुड़ गए हैं। ठीक है। तो सर 100 के बाद जोड़ने से कहाँ पर आएंगे? 100 को जोड़ने के बाद आप मेरिट लिस्ट देखो। 100 को जोड़ने पर कई फायदे होते हैं। नंबर 1, आप मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, आप हमें इनवाइट कर सकते हैं। जैसे जूम करिए अच्छे भारत का संकल्प यदि आप समारोह करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त को इनवाइट करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त वचनबद्ध है आने के लिए। नंबर दूसरा फायदा। तीसरा फायदा है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल सकते हैं और आप उसके अधिकृत जो है हस्ताक्षरकर्ता और कार्यालय प्रमुख बन सकते हैं, राइट। उससे फायदा क्या है कि लोगों के आवेदन पत्र लेके आप जो है उन्हें संबंधित विभाग को भेज पाओगे बिना वहां जाए। तो आप लोगों की समस्या को निदान कर पाओगे। फिर चौथा है, आप पद मांग सकते हो। जैसे मान लो आपका जो प्रभाव क्षेत्र है, जैसे मान लो आपका प्रभाव क्षेत्र ब्लॉक का है तो आप ब्लॉक अधिकारी का मांग सकते हो। यदि आपका प्रभाव क्षेत्र जिले का है तो जिले का मांग ले सकते हो। अच्छा, दूसरी बात है कि आपका प्रभाव क्षेत्र जिले का है, लेकिन आप दूसरे अच्छे लोगों को जानते हैं जो कि प्रदेश के हो सकते हैं, राष्ट्र लेवल के हो सकते हैं, उनसे बात करो। लगे तो उनसे मेरी बात कराओ, क्योंकि देखो ये राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो फिर क्या तरीका है? फिर तरीका है कि हमें मेहनत करना चाहिए। और जब सत्ता का ताज भी आपके ऊपर आ रहा है, नियम कानून भी बदल रहे हैं, तब क्या दिक्कत है बताओ? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। तो बस फिर भिड़ जाओ। यदि तुमको अभी भी समझ में नहीं आया होगा
तो किसी व्यक्ति को जो है ना, जो तुम्हारा थोड़ा समझदार टाइप का हो, उससे मेरी बात कराओ। ठीक है? ओके सर। जो बात मैंने आपको समझाई वो उसको समझा देंगे, और ये रिकॉर्ड हो रही है तो अपलोड हो जाएगी, तो उसी को आप 2-3 बार भी सुन सकोगे, 5 बार भी सुन सकोगे। ठीक है? ओके सर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? समझ गए सर, समझ गए। कि मैंने आपको समझाया है, तो वो प्रक्रिया आप सबके सामने ये कल तक, अब कल या परसों तक अपलोड हो जाएगी। तो आप जो है उसे दूसरों लोगों के साथ में बैठ के सुन सकते हो कि देखो साहब ने मुझे समझाया है कि ऐसे करना है। ठीक है ना? तो आपको वो समझ में आ गया है कि इससे फायदे क्या क्या है। नंबर 1, आप मुझसे मिल सकते हैं। नंबर 2, आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं। अपना आपको सर इनवाइट कर सकते हैं, अपना कार्यालय खोल सकते हैं। आपको इनवाइट करने का मतलब है जो आपको जिन लोगों ने जोड़ा है उन्हें एक जगह इकट्ठे करके उनको फिर से जो है ना अच्छे भारत का मेरे सामने संकल्प दिला सकते हो। मेरा उसमें भाषण भी हो जाएगा। तो पैसे नहीं खर्च करना, ये ध्यान रखना है। जो भी काम करना है वो बिना पैसे का करना है। यदि आपके पास बिना पैसे की जगह नहीं है तो किसी मंदिर में इकट्ठे हो जाएंगे। किसी मंदिर में इकट्ठे हो जाएं, किसी गुरुद्वारे में इकट्ठे हो जाएं, किसी भी जगह पे इकट्ठे हो जाएं। देखो यदि पैसे खर्च करोगे तो दिक्कत है। पैसे खर्च करोगे तो आज के राजनेताओं जैसा हो जाएगा, तो फिर आपको भी वही दुष्टता करना पड़ेगी जो आज के राजनेता कर रहे हैं। तो मत करो उसको। ये बात कुछ समझ में आ रही है क्या? यस सर। हाँ, तो अपन को कोशिश ये करना है कि जो आज के राजनेता कर रहे हैं हमें वैसा किसी भी कीमत पे नहीं करना है। ठीक है ना? यदि क्योंकि देखो यदि आप पैसा खर्च करोगे तो फिर पैसा चाहिए, तो अपन को पैसा नहीं चाहना चाहिए। ठीक है ना? तो जैसे जूम करिए कि यदि आप अपने स्वजनों को, अपने खुद के लोगों को चाय पिला सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको मंदिर पे बुला सकते हो। मंदिर में आरती के समय बुलाइए, सब लोग आरती गाएं, भगवान का ध्यान करें और साथ में जो है ना प्रसाद ग्रहण करें, और प्रसाद के बाद जो है ना एक वीडियो देखें, अच्छे भारत का संकल्प लें, बस हो गया। और उनको इस बात के लिए भी प्रमोट करो कि भैया यदि खरीद सकते हो तो चाहे पुराना खरीदो, एक स्मार्टफोन खरीद लो। तो उससे क्या है कि फिर वो आगे भी बढ़ा सकते हैं ना, वो खुद जो है राष्ट्रीय अधिकारी बन सकते हैं, कल जो है वो पंच सरपंच बन सकते हैं, क्योंकि कल आगे चल के इस पूरी व्यवस्था में पूरी व्यवस्था इसी से होने वाली है। पंच सरपंच इससे बनेंगे, पार्षद इससे बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष इससे बनेंगे, एमएलए इससे बनेंगे, राज्य सरकार के मंत्री इससे बनेंगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इसी से बनेंगे। तो ऐसा हम नहीं चुनेंगे उन्हें, जो मेहनत करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो अपने आप जो है मेरिट लिस्ट में आएगा, उसके घर पे हम पहुंचेंगे। उसे मैथिली शरण गुप्त के पास नहीं आना है, मैथिली शरण गुप्त तो उल्टे उसके पास पहुंचेंगे कि भैया तुमने इतने लोगों को जोड़ के तुम मेरिट लिस्ट में आ गए हो, तो भैया तुमको टिकट मिलना है। और फिर उसको एक चीज और समझना है, उसे किसी के दरवाजे पे जाके वोट नहीं मांगना है। उसे क्या कहना है कि भैया अच्छा भारत चाहिए तो संकल्प लो। ये जो लोग जुड़ेंगे उनसे मैथिली शरण गुप्त कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? कहेंगे क्या वो? कहेंगे ये कि भैया तुम्हारा ये चंद्रगुप्त है, इसे संकल्प के साथ जिताओ। ठीक है ना? अच्छा, उनसे ये भी कहेंगे कि भैया तुम यदि गरीब हो और राजनेता आपको यदि दारू साड़ी पैसे बांटते हैं तो हम आपका नुकसान नहीं करेंगे। ये जो राजनेता है ये अपने पिताजी का पैसा नहीं बांट रहे हैं, तो भर भर के इनको लूटो, भर भर के इनसे पैसे लो और फिर तख्ती उठाओ हाथ में और अपने चंद्रगुप्त को विजयी करो। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो राजनेताओं से जो वो दारू साड़ी पैसा बांटते हैं वो भी भर भर के लेंगे और फिर हाथ में तख्ती लेंगे कि चंद्रगुप्त हमारा जोवन सिंह है, इसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। ऐसे कि सर इलेक्शन में सर जीत जाते हैं। हेलो। हाँ। तो सर इलेक्शन में जीतने का सर क्या एडवांटेज होंगे? इलेक्शन में जीतोगे तो एमएलए, एमपी, पार्षद, सांसद, सरपंच बनोगे, सरकार के बनोगे ना, वो क्राइम फ्री भारत के थोड़ी बनोगे।
अच्छा सर, वो टिकट तो टिकट 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 ओरिजिनल होगा, मतलब पार्टी वाला टिकट होगा। वो टिकट जो है एमएलए, जैसे ज्यूम करिए कि आपने पंच सरपंच का टिकट मिला तो आप पंच सरपंच बन जाओगे। यदि एज्यूम करिए पार्षद का टिकट मिला तो पार्षद बन जाओगे। यदि जिला पंचायत का मिला तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाओगे। यदि मेयर का मिला तो मेयर बन जाओगे। यदि एमएलए का बना तो एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाओगे। अब यदि राष्ट्रीय स्तर पे आपको मिला तो आप सांसद बन जाओगे। यदि और मेरिट लिस्ट में ऊपर आ गए तो केंद्रीय मंत्री बन जाओगे। यदि और ऊपर आ गए तो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनोगे। तो लाभ समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा आपको जो टिकट है वो पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया है जो कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। वो सिर्फ जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनेंगे उनको टिकट देने के लिए बनाई गई पार्टी है। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। पूरी आपको फायदा पूरा क्लियर हो गया? यस सर। ये क्लियर हो गया कि यदि हम मेरिट लिस्ट में आकर हमें टिकट मिलेगा तो वो टिकट एक राजनीतिक पार्टी का होगा जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन की राजनीतिक पार्टी है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी, ये सबकी पार्टी है। ऐसे भी पार्टी कौन सी पार्टी है? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का ये, आत्मनिर्भर का ये, भारत का बी, ये सबकी पार्टी है, राइट। और ये पार्टी कोई भी राजनीति करने के लिए नहीं बनी है। ये कोई चुनाव प्रचार नहीं करेगी। ये किसी को जो है ना जाके वो नहीं करेगी। सिर्फ इसका एक ही काम है कि चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगी क्राइम फ्री भारत मिशन की तरफ से और टिकट देगी क्राइम फ्री भारत मिशन की तरफ से। तो जो भी आपको टिकट मिलेगा वो पार्टी का टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना कितना है? क्राइम फ्री भारत मिशन के 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के लिए करना है। समझ में आ गया पूरा? जी सर। कोई भ्रम तो नहीं है? नो सर। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।